देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और क्या उनका प्रधानमंत्री बनने पर दिया गया भाषण 74 साल बाद बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार हो सकता है। मध्य प्रदेश सरकार के बड़े मंत्री विश्वास सारंग ने पंडित नेहरू को ही आज की महंगाई का जिम्मेदार बताया है। बाद में नेहरू की नीति और रीति को कसूरवार ठहराया है विश्वास सारंग ने। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता बीजेपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग को हिंदी वर्णमाला, अर्थशास्त्र और कारोबार की किताब पढ़ने के लिए भेजकर अपना विरोध जता रहे हैं। महंगाई पर राजनीति ज्यादा है, समाधान कम। सवाल हमारा जस का तस है, ऐसे कैसे जीतेगा इंडिया? पोथी माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस की 2 किताबें जिनमें से एक बिजनेस लॉ की और मैक्रो इकोनॉमिक्स। AAEE से अर्थशास्त्र पर व्यक्ति से लेकर देश और सरकारों के फैसले तक का पाठ पढ़ाने वाली किताबों की ये भेंट मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को सप्रेम मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता इंदौर से भोपाल भेज रहे हैं। लेकिन क्यों? इसकी वजह है शनिवार का विश्वास सारंग का दिया गया ये ज्ञान। आजादी के बाद अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई 1-2 दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्थाओं की नींव 1-2 दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। यूँ तो बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 16 अगस्त को भाषण दिया था। लेकिन तारीख छोड़िए, बीजेपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग की माने तो क्या तेल के दाम 100 रुपए के ऊपर जाने के लिए प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भाषण जिम्मेदार है? दाल के दामों में 30 से 40% के उछाल के लिए भी क्या नेहरू को ही दोष दिया जाएगा? पिछले महीने दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर का उबाल भी क्या जवाहरलाल नेहरू के भाषण से आया? सफाई में विश्वास सारंग की दलील ये रही है, उन्होंने गलत ढंग से इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाया। इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था तो वो कृषि आधारित होना था, क्योंकि इस देश की 60% आबादी आज भी कृषि पर अवलंबित है। यदि इस देश की आजादी के तुरंत बाद इस देश में कृषि को, खेत को, किसान को और खलियान को मजबूत करने का काम कांग्रेस करती तो शायद इस देश की स्थिति आज अलग होती। कांग्रेस के नेता मेरे बयान की निंदा कर रहे हैं, उन्हें उनके पेट में दर्द हो रहा। पेट में दर्द क्या? कांग्रेस ने तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री को दोबारा स्कूली शिक्षा शुरू करने के लिए किताबें भेज दी। बुद्धि में हमें तरस आता है कि वो पढ़े लिखे नहीं है। आज एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश सरकार ने खोल रखे हैं, वो जाके पहले प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाके पढ़े। हिंदी की वर्णमाला आज हमने इसीलिए उनको भेजी है, आ उ ई की किताब हमने उनको भेजी है ताकि वो पढ़ लिख लें। उसके बाद उनको कॉमर्स की, इकोनॉमिक्स की, मैथ्स की किताबें भेजी जाके वो पढ़ें कि अर्थव्यवस्था किस तरह से बनती है, किस तरह से बिगड़ती है, ताकि वो हर बात के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार बताना बंद करें। ये तो आपसी सियासत है, लेकिन हकीकत ये भी है कि सिर्फ मध्य प्रदेश की ही बात कर ले तो देश में जब किसानों पर 16,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो मध्य प्रदेश के किसानों पर ही अकेले 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज चढ़ा हुआ है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार 15 साल से ज्यादा वक्त से है। अब अगर अब भी महंगाई के लिए नेहरू ही जिम्मेदार है, तो चुनाव में नेता 5 साल में तकदीर और तस्वीर बदलने का वादा जो करते हैं, क्या वो भी एक जुमला है? रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।